बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपके साथ आज हम इंतहाई अहम फ़ैसले से मुतल्लिक़ बात करने जा रहे हैं। और इस फ़ैसले के क्या समरात मुरतब होंगे, इस फ़ैसले पर अमल दरामद कैसे होगा, इस पर हम बात करेंगे। और आपको जो हुकूमती ईवानों में इजलास हुए हैं और वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है उससे मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। मामला है पंजाब और KP के सूबों में 90 रोज़ में इलेक्शन का। और इलेक्शन कराने के लिए जो है वो आज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 9 रुकनी बेंच बना था जिसने इस केस की हेयरिंग की और फिर बाद में ये बेंच कैसे टूटा इसके मतलब आपको हम इस पर बात करेंगे। फिर केस था क्या और जो फ़ैसला आया है इस पर अमल दरामद कैसे होगा, इस पर भी हम आपको आगाह करेंगे। क्या 90 रोज़ में इलेक्शन हो सकेंगे जो फ़ैसला आया है। फिर हुकूमती ईवानों में इस फ़ैसला के बाद क्या मीटिंगें हुई और क्या इजलास हुए, क्या प्लान जो है वो तरतीब दिए जा रहे हैं, ये भी हमारे इस व्लॉग में आपको हम इसके मुतालिक आगाह करेंगे। और फ़ैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ में खुशियाँ मनाई गई। तहरीक इंसाफ ने खुशियाँ मनाई और इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का जो शुरू की गई थी वो भी ख़त्म कर दी। ये भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ख़त्म की गई और कितने लोग इसमें गिरफ़्तार हुए थे और इसका हुआ क्या। फिर आगे तहरीक इंसाफ ने क्या प्लान बना रखा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की भी आज अहम मीटिंग हुई लाहौर में इस फ़ैसला के बाद। उसके मुतल्लिक़ भी आपको एक अहम ख़बर देंगे कि अब इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। ये वो सवालात हैं नाज़रीन जिसका हम आज जायज़ा लेंगे और आपको इनके जो है वो इन सवालों से मुतल्लिक़ जुड़े हुए हक़ाइक़ और वाक़यात से मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि पंजाब और KP के इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे। मामला ये था जब असम्बलियाँ टूटी, असम्बलियाँ तलील हुई पंजाब और KP की और निगरान सेटअप बने, तो नेचुरली गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP की ज़िम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन करवाते। लेकिन उन्होंने हालात वाक़यात को देखते हुए, जो हालात हैं मुल्क के माशी सूरत हाल है, जो अमन अमान की सूरत हाल है और जो दीगर मामलात हैं उसको देखते हुए ये फ़ैसला नहीं किया कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं और ना ही उन्होंने कोई तारीख़ दी। फिर ये इस मामले में सदर पाकिस्तान जो है वो शामिल होते हैं और उन्होंने ख़ुद ही जो है वो एक तारीख़ अनाउंस कर दी 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल को दोनों सूबों में इलेक्शन करवाने की। तो जब ये मामला मुतनाज़ा हुआ सूबों इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान, तो फिर एक तबादले के केस में गुलाम महमूद डोगर से मुतल्लिक़ आपको इल्म होगा कि उनको ट्रांसफ़र किया गया था। उस ट्रांसफ़र के केस में 2 रुकनी बेंच जो जिसकी समाअत कर रहा था जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मदार अली नकवी, इन 2 रुकनी बेंच की में जो ज़ेर समाअत था केस, तो वहाँ पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया। अब तलब करने के बाद उनसे पूछा गया कि केस तो था उसका तबादले का, लेकिन उनसे पूछा गया कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी आईनी ज़िम्मेदारी पूरी की है, हमने अदलिया से भी लोग मांगे हैं और सूबों से भी लोग मांगे हैं और पुलिस से भी मांगे, लेकिन हमें किसी तरफ से कोई चीज़ मिल नहीं रही। इस पर उन्होंने उस बेंच ने एक नोट पुटअप किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल के लिए, और उन्होंने ये इस्तः की कि जो है वो रिकमेंड किया कि इस केस पर आज खुद नोटिस लिया जाए और एक लार्जर बेंच तश्कील देकर इसकी समाअत की जाए। अब इसके साथ साथ ये मामला जो पंजाब और KP के इलेक्शन का था वो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत था और वहाँ पर भी इस केस की अभी समाअतें और इंटर कोर्ट अपील वगैरह जो है वो जारी है। आज खुद नोटिस की समाअत जब शुरू हुई तो 9 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही जनाब उमर बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं वो कर रहे थे। और 4 दिन की समाअत के बाद ये फ़ैसला महफूज हुआ और आज यानी कि 1 मार्च 2023 को इस केस का फ़ैसला सुना दिया गया। अब 5 रुकनी बेंच जो था उसमें जो फ़ैसला सुनाया वो आपको हम पढ़ देते हैं। जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किए गए नाज़रीन वो 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस
जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट भी इस तहरीरी फ़ैसले में शामिल है। अब जो इख्तलाफी नोट है वो क्या था कि अज़ खुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि अज़ खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया है वो जल्दबाजी में लिया गया और अज़ खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये इख्तलाफी नोट में ये कहा है कि मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं दे सकती थी, ये भी उन्होंने तहरीर किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा अपने इख्तलाफी नोट में कि हाई कोर्ट जो है वो इस मामला को अज़ खुद जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था इस अज़ खुद नोटिस की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। हाई कोर्ट्स ज़ेर इल्तवा मुकदमात का फ़ैसला जल्द करे। इन दो जजेस का जो इख्तलाफी नोट था वो इसमें आया। फिर इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेडलाइन और सेक्शन 57 और 58 को मद्देनज़र रखते हुए सदर पाकिस्तान को तारीख़ तजवीज़ करे। यानी कि इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद किया गया है कि वो तारीख़ जो है वो सदर पाकिस्तान को तजवीज़ करे और उस तारीख़ पर इलेक्शन होने चाहिए। फिर ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को पाबंद करती है कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का अज़ खुद नोटिस का फ़ैसला जो जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सूबों को आइन के मुताबिक चलाना वफाक की ज़िम्मेदारी होती है। सूबों में वक्त पर इंतखाबात कराना भी वफाक की आइनी ज़िम्मेदारी है और आइन के मुताबिक तमाम रियासती इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करने के पाबंद हैं। मीन के वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, सब ने जो है इलेक्शन कमीशन का साथ देना है, उसकी हेल्प करनी है ताकि वो शफाफ इंतखाबात को यकीनी बना सके। अब फिर इसमें इस फैसला में कहा गया कि वफाकी हुकूमत बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को सहूलियात, सिक्योरिटी समेत हर मुमकिन मदद देने की पाबंद है और उसे जो है वो सारी सूरत हाल, सारे इंतज़ामात के लिए उनका साथ देना पड़ेगा। निगरान सूबाई हुकूमत भी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मदद करने की पाबंद हैं, ये भी कहा गया। और फिर इसके आज तो दो जजेस यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट था, लेकिन 3 रुकनी क्योंकि 5 रुकनी बेंच था तो 3 जो जज साहबान थे उन्होंने इसके हक़ में फ़ैसला दिया कि जो मेंटेनेबिलिटी है और जो ये काबिल समात का मामला है ये वाकई काबिल समात थी दरख्वास्त और इस पर एक्शन होकर इलेक्शन होना चाहिए। फिर नाज़रीन इससे पहले जब ये बेंच 9 रुकनी था तो उसमें जस्टिस यहया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी 23 फरवरी को अपने जो नोट थे उसमें ये कहा था कि ये दरख्वास्तें आइनी दरख्वास्तें हैं, ये नहीं हैं, ये इनको नाकाबिल समात करार दिया जाता है। ये भी इख्तलाफी नोट था जिसका हिस्सा जिस नोट को इसका हिस्सा बनाया गया इस तहरीरी फ़ैसले पर। फिर कहा गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात अज़ खुद नोटिस केस और PTI की आइनी दरख्वास्तें मुस्तरद करते हैं। ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा। अब ये नाज़रीन फ़ैसला आ गया और फ़ैसले पर अमल दरामद करना हुकूमत की, इलेक्शन कमीशन की, गवर्नर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो इस फ़ैसले पर मनोअन अमल करें और 90 रोज़ के में इलेक्शन कराएँ। अब जो 90 रोज़ जो है वो कब पूरे हो रहे हैं, जब असम्बली तहरीर हुई थी तो 12 अप्रैल और 18 अप्रैल यानी कि मिड ऑफ अप्रैल जो है उसमें ये 90 दिन पूरे हो रहे हैं। अब क्या हुआ, अब ये फ़ैसला आने के बाद एक मीटिंग होती है वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी लीगल टीम से भी मशवरा किया। उसमें वज़ीर कानून भी शामिल थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी शामिल थे, हमारे ज़राए ने बताया है। उसके बाद वज़ीर कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो जिससे लग रहा है कि हुकूमत इस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। वो क्या था, उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये जो 2 और 3 के तनासुब से फ़ैसला आया है, 3 जजेस ने हक़ में फ़ैसला दिया है और 2 जजेस का इख्तलाफी नोट है, तो ये 2 जजों का इख्तलाफी नोट नहीं है, ये 4 जजों का इख्तलाफी नोट है। उन्होंने जस्टिस यहया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला को भी इसमें शामिल किया और ये कहा कि 4
जजों ने इस पे इख्तलाफी नोट दिया है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। लिहाजा ये जो फ़ैसला है ये 4-3 का है, 3-2 का नहीं है, ये 4-3 का फ़ैसला है। तो इसलिए ना तो हम कोई किसी रिव्यू पिटिशन में जाएंगे और ना ही जो है हमें ये यहाँ पे किसी न जाने की ज़रूरत है। अगर कोई थर्ड पार्टी कोई रिव्यू पिटिशन में जाना चाहती है या कोई और जाना चाहता है तो चले जाए, हमें जो है वो रिव्यू पिटिशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है नाज़रीन? इसका मतलब ये है कि हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत इस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहती और ना ही जो है वो कोई इलेक्शन के लिए फ़ंड वगैरह फराहम किए जाएंगे। तो ये नटशल था इस सारे केस का। और उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही है तो उसका भी इंतज़ार किया जाएगा कि वो क्या फ़ैसला देते हैं, तो उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, हुकूमत ने अमल दरामद करना है, लेकिन लटकी हुई आवाम है। आवाम को कोई समझ नहीं आ रही, शहरियों को कुछ समझ नहीं आ रही कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, IMF है, लॉ एंड ऑर्डर है, दहशतगर्दी है। लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी सियासी जमातें हैं, वो इलेक्शन खेल रही हैं, जिन्हें कोई आवाम का कोई ख्याल नहीं है, ना ही कोई जो है वो कुछ सोच है कि हम बैठें। आपसे इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सब जमातों को ये मौका दिया था कि वो मिल बैठकर फ़ैसला कर लें कि इलेक्शन कब होने हैं और कैसे होने हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन 1 घंटा या 2 घंटे का वक्त तो इसके लिए काफ़ी नहीं है। जो लोग 4 साल से नहीं बैठे मेज़ पर, वो 1 घंटे में कैसे बैठ सकते हैं। अब तहरीक-ए-इंसाफ ने तो खुशियाँ मना लीं और इमरान खान साहब ने भी एक अहम मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने भी अपने प्लान बना लिए हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जेल भरो तहरीक का जो ऐलान था वो वापस ले लिया है और जो जेल भरो तहरीक शुरू की गई थी उसे ख़त्म करने का ऐलान किया है कि हम ना कोई आइंदा गिरफ़्तारियाँ देंगे और ना ही कोई हमारे लोग गिरफ़्तार होंगे। तो इस फ़ैसला के बाद कि हमारा इलेक्शन का मुतालबा जो था वो पूरा हो गया और हम अब जो है वो जेल भरो तहरीक नहीं न करेंगे और ना ही कोई गिरफ़्तारी देगा। इसके बाद भी तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने एक इजलास किया, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ प्लान पर गौर किया और आइंदा आने वाले दिनों में वो प्लान जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। चूँकि जो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं, तहरीक-ए-इंसाफ है, वो उनका सबसे अव्वलीन जो प्लान है वो यही है कि पंजाब में और KP में इलेक्शन हो 90 दिन के अंदर हों, ताकि वो अपना रोल प्ले कर सकें और सूबों के इलेक्शन जीत कर अपनी हुकूमतें दोबारा बना सकें। लेकिन ये किस हद तक मुमकिन होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल कोई तारीख़ नहीं दी गई। जो हमारे ज़राए बताते हैं इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करेगा और अमल दरामद करते हुए इस फ़ैसले को आगे बढ़ाएगा और इस पर काम करेगा। लेकिन देखना ये है कि क्या इस फ़ैसला के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्योंकि अप्रैल है, मार्च शुरू हो चुका है और 12 या 18 अप्रैल तक जो है इसके मिड ऑफ अप्रैल जो है वो इलेक्शन होना है। फिर आगे रमज़ान शरीफ है, तो रमज़ान शरीफ से पहले इलेक्शन होना है। अब ये इलेक्शन कैसे होते हैं, इसमें कौन क्या किरदार अदा करता है और कौन अपना क्या रोल प्ले करता है, इसके मुतालिक आपको आगाह करते चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।